आगे आगे कहां से आया? आपके रास्ते से। फिर कितना है? फिर क्या? चुप 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 चुप। कितना कितना आपके पास कोई सर्वे है ही नहीं। कितना आपके पास कोई सर्वे है ही नहीं। अभी मैं बता रही हूँ, BSF के लगा हुआ है। शताब्दी राय मैडम, प्लीज एड्रेस द चेयर ओनली। अभी ये सरकार का कुछ काम बताती हूँ जो सिर्फ पब्लिक को हैरास और टॉर्चर करने के लिए। इसीलिए थोड़ा अतीत में जाए, जैसे आधार कार्ड। तब क्या बोला? आधार कार्ड कंपलसरी करो करो करो, सब खाना वाना घर छोड़ के काम छोड़ के जाके आधार कार्ड किया। उसके बाद अभी उसका कुछ वैलिड नहीं रहे, तो ये आधार कार्ड को अभी शरीर का अपेंडिसाइटिस बना दिया है। तो ठीक है, नहीं है तो फेंक को बाहर करके, ऐसा हो गया। ये टॉर्चर नहीं तो क्या है? सेकेंड, बैंक में खाता खोलो, इतना पैसा देंगे। बैंक में का स्टाफ कितना है? 10 है, 12 है, और 12,000 लोगों को भेज दिया खाता खोलने के लिए, पैसा आएगा। सब जाके खाता खोलने लगे, उसका रिजल्ट क्या है? 0 है। उसका काम कितना दिया है स्टाफ का? कोई भी पूछा कैसे हो रहे? नहीं। ये भी एक टॉर्चर ही है। आप बोले लिंक करो, जहां पे जाओ आधार कार्ड के बैंक के साथ, होटल के साथ, जमीन खरीदो, सबके साथ लिंक करो। लिंक में क्या हुआ? कुछ नहीं। उसका भी, ये भी एक टॉर्चर ही है। इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक जैसा अचानक आ गया नोटबंदी, उसमें क्या हुआ? आपने क्या बोला? जे इसमें ब्लैक मनी खत्म होगा, टेररिस्ट खत्म होगा। क्या हुआ? हर दिन ब्लैक मनी मिल रहे। टेररिस्ट का बात तो मत ही करो। पहलगांव में क्या हुआ? अभी तक कोई पकड़ा नहीं गया, अभी तक कुछ नहीं हुआ। दिल्ली में आपके नाक के ऊपर ब्लास्टिंग हुआ, मतलब टेररिस्ट खत्म कर नहीं पाए, ब्लैक मनी खत्म कर नहीं पाए। फिर भी ये नोटबंदी और एक टॉर्चर ही है। अभी इसका नया फॉर्मेट है SIR। ये भी टॉर्चर करके लोगों को मार रहे हो, ये भी और एक फॉर्मेट से आप बता रहे हो। ये जो करते हो ना, बैंक लिंक, ये नोटबंदी, SIR, इसमें मेरा एक स्टोरी याद है। मेरे फैमिली में एक का डेथ हो गया था, जिसके हस्बैंड को डेथ हो तो वो रो रही थी, सब आके उसको संभाल रहे थे, ये करो मत करो मत करो, दुखी हो जैसे एडवाइस करते। उसमें एक आए थे, आके बोल रहे थे मत रो, ससुराल में इतना काम मिलेगा, बर्तन धोना, कपड़ा धोना, खाना बनाना, तो रोने का वक्त ही नहीं मिलेगा। मुझे लगता है यही पॉलिसी अपनाया सरकार ने, जो इतना बेकार काम देगा, लिंक करो, आधार करो, ये करो, जिसमें उसको पूछने का वक्त ही ना मिले काम क्यों है, नौकरी क्यों नहीं है। क्यों आप बोल रहे हो जो गरीब और भी गरीब हो रहे, 2-4 अमीर और भी अमीर हो रहे, क्यों टेररिस्ट रोक नहीं पा रहे हो, क्यों साइबर क्राइम रोक नहीं पा रहे हो, ये पूछने का वक्त ही नहीं मिल रहे। अब सर ये SIR क्या करेगा पता नहीं, लेकिन एक चीज किया, देश के लोगों को बेइज्जत करके रखा। एक 80 साल के बुढ़े आके पूछे, बेटा देखो बेटा, मेरा बाप दादा यहाँ पे थे, मैं भी यहाँ पे जन्म लिया, मेरा 2 जनरेशन भी यहाँ पे है, फिर भी बेटा देखो तो मेरा नाम है कि नहीं, मैं नागरिक हूं कि नहीं, मेरा बाप दादा शहीद हुए थे इस देश के लिए, देखो ना बेटा उसका नाम कहीं पे है कि नहीं। ये जो शर्म की बात है, ये शर्म देश कभी पहले देखा नहीं था। आप बताएं, इलेक्शन कमीशन ने वो जो 3 बातें थी ना, गलत बात नहीं सुनेंगे, गलत बात नहीं देखेंगे, गलत बात नहीं करेंगे, इसका नया फॉर्मेट लिया। क्या अपोजिशन जो भी करे उसको नहीं सुनेंगे, अरे वोट चोरी हो रहे नहीं देखेंगे, आप कुछ बोलो क्यों न्यूट्रल नहीं हो वो नहीं सुनेंगे। एक्चुअली ये जो बोल रहे हैं न्यूट्रल, उनका इलेक्शन कमीशन का पावर है, नहीं तो पूछ रही हूँ, वो तो कोई पार्टी के लिए तो नहीं है ना। इलेक्शन कमीशन किसका बॉन्ड, इलेक्शन कमीशन किसी का बॉन्ड लेबर तो नहीं है। इलेक्शन कमीशन कोई पार्टी को जिताने के लिए, हराने के लिए शपथ तो नहीं लेते, ऑफिशियली अनऑफिशियली पता नहीं है। आप लोग बोल रहे हो जे, फिर भी इलेक्शन कमीशन के ऊपर दाग इतना क्यों लग रहे, क्यों क्वेश्चन मार्क आ रहे, ये तो आप बताओ। आप बिहार को बोल रहे हो जीते हैं, कोई बोल रहे जीते हैं, कोई बोल रहे लूटे हैं, पता नहीं लूट कर जीते हैं कि नहीं, लेकिन ये बता रही हूँ बंगाल में आप वो कर नहीं सकते। आप बोल रहे हो ना सर है, आप देख लेना। डिम्पल यादव मैडम,
Madam, Srimati Dimple Yadav, madam. No. I have given you a lot of time, and before Srimati Dimple Yadav, madam, start speaking. Sir, she's concluding. No, madam, please. Sir. No, one second, please. No, please listen to me. Srimati Shatabdi Rai, madam, please listen to me. No, please listen to me first. No, I have given you enough of chance to conclude. Please listen to me. कहां से घुस रहे? बॉर्डर से। बॉर्डर किसका है? बीएसएफ के। बीएसएफ किसका है? सेंट्रल के। होम मिनिस्टर क्या कर रहे हैं? वो लोग तो एटम बम नहीं है ऊपर से गिर रहे ना, वो इनविजिबल मैन है, वो तो बॉर्डर से ही घुस रहे ना। तो ये मानो जे सेंट्रल फेलियर है। और आप ये बताइए, आपके पास कोई सर्वे रिपोर्ट है कितना घुसपैठिया है, कितना बांग्लादेशी है, कितना रोहिंग्या है? चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, आगे आगे आगे। कहां से आया? आपके रास्ते से। फिर कितना है? फिर क्या? चुप 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 चुप। कितना आपके पास कोई सर्वे है ही नहीं। आपके पास कोई सर्वे है ही नहीं। अभी मैं बता रही हूँ, बीएसएफ के लगा हुआ है। शताब्दी राय मैडम, प्लीज एड्रेस द चेयर ओनली। अभी ये सरकार का कुछ काम बताती हूँ जो सिर्फ पब्लिक को हैरस और टॉर्चर करने के लिए। इसीलिए थोड़ा अतीत में जाए, जैसे आधार कार्ड। तब क्या बोला? आधार कार्ड कंपलसरी करो, सब खाना वाना घर छोड़ के, काम छोड़ के जाके आधार कार्ड किया। उसके बाद अभी उसका कुछ वैलिड नहीं है। तो ये आधार कार्ड को अभी शरीर का अपेंडिसाइटिस बना दिया है। तो ठीक है, नहीं है तो फेंक को बाहर करके, ऐसा हो गया। ये टॉर्चर नहीं तो क्या है? सेकेंड, बैंक में खाता खोलो, इतना पैसा देंगे। बैंक में का स्टाफ कितना है? 10 है, 12 है, और 12,000 लोगों को भेज दिया खाता खोलने के लिए, पैसा आएगा। सब जाके खाता खोलने लगे। उसका रिजल्ट क्या है? 0 है। उसका काम कितना दिया है स्टाफ का? कोई भी पूछा कैसे हो रहे? नहीं। ये भी एक टॉर्चर ही है। आप बोले लिंक करो, जहां पे जाओ आधार कार्ड के बैंक के साथ, होटल के साथ, जमीन खरीदो, सबके साथ लिंक करो। लिंक में क्या हुआ? कुछ नहीं। उसका भी, ये भी एक टॉर्चर ही है। इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक जैसा अचानक आ गया नोटबंदी। उसमें क्या हुआ? आपने क्या बोला? जे इसमें ब्लैक मनी खत्म होगा, टेररिस्ट खत्म होगा। क्या हुआ? हर दिन ब्लैक मनी मिल रहे। टेररिस्ट का बात तो मत ही करो। पहलगांव में क्या हुआ? अभी तक कोई पकड़ा नहीं गया, अभी तक कुछ नहीं हुआ। दिल्ली में आपके नाक के ऊपर ब्लास्टिंग हुआ, मतलब टेररिस्ट खत्म कर नहीं पाए, ब्लैक मनी खत्म कर नहीं पाए। फिर भी ये नोटबंदी और एक टॉर्चर ही है। अभी इसका नया फॉर्मेट है SIR। ये भी टॉर्चर करके लोगों को मार रहे हो, ये भी और एक फॉर्मेट से आप बता रहे हो। ये जो करते हो ना, बैंक लिंक, ये नोटबंदी, SIR, इसमें मेरा एक स्टोरी याद है। मेरे फैमिली में एक का डेथ हो गया था, जिसके हस्बैंड को डेथ हो तो वो रो रही थी, सब आके उसको संभाल रहे थे, ये करो मत करो, दुखी है जैसे एडवाइस करते। उसमें एक आए थे, आके बोल रहे थे मत रो, ससुराल में इतना काम मिलेगा, बर्तन धोना, कपड़ा धोना, खाना बनाना, तो रोने का वक्त ही नहीं मिलेगा। मुझे लगता है यही पॉलिसी अपनाया सरकार ने, जो इतना बेकार काम देगा, लिंक करो, आधार करो, ये करो, जिसमें उसको पूछने का वक्त ही ना मिले काम क्यों है, नौकरी क्यों नहीं है। क्यों आप बोल रहे हो जो गरीब और भी गरीब हो रहे, 2-4 अमीर और भी अमीर हो रहे, क्यों टेररिस्ट रोक नहीं पा रहे हो, क्यों साइबर क्राइम रोक नहीं पा रहे हो, ये पूछने का वक्त ही नहीं मिल रहे। अब सर ये SIR क्या करेगा पता नहीं, लेकिन एक चीज किया, देश के लोगों को बेइज्जत करके रखा। एक 80 साल के बुढ़े आके पूछे, बेटा देखो बेटा, मेरा बाप दादा यहाँ पे थे, मैं भी यहाँ पे जन्म लिया, मेरा 2 जनरेशन भी यहाँ पे है, फिर भी बेटा देखो तो मेरा नाम है कि नहीं। मेरा
मैं नागरिक हूं कि नहीं, मेरा बाप दादा शहीद हुए थे इस देश के लिए, देखो ना बेटा उसका नाम कहीं पे है कि नहीं। ये जो शर्म की बात है, ये शर्म देश कभी आप पहले देखा नहीं था। आप बताएं, इलेक्शन कमीशन ने वो जो 3 बातें थी ना, गलत बात नहीं सुनेंगे, गलत बात नहीं देखेंगे, गलत बात नहीं करेंगे, इसका नया फॉर्मेट लिया। क्या अपोजिशन जो भी करे उसको नहीं सुनेंगे, अरे वोट चोरी हो रहे नहीं देखेंगे, आप कुछ बोलो क्यों न्यूट्रल नहीं हो वो नहीं सुनेंगे। एक्चुअली ये जो बोल रहे हैं न्यूट्रल, उनका इलेक्शन कमीशन का पावर है, नहीं तो पूछ रही हूँ, वो तो कोई धन्यवाद, कोई पार्टी के लिए तो नहीं है ना इलेक्शन कमीशन, किसका इलेक्शन कमीशन किसी का बॉन्ड लेबर तो नहीं है। इलेक्शन कमीशन कोई पार्टी को जिताने के लिए, हराने के लिए शपथ तो नहीं लेते, ऑफिशियली अनऑफिशियली पता नहीं है। आप लोग बोल रहे हो जे फिर भी इलेक्शन कमीशन के ऊपर दाग इतना क्यों लग रहे, क्यों क्वेश्चन मार्क आ रहे, ये तो आप बताओ। आप बिहार को बोल रहे हो जीते हैं, कोई बोल रहे जीते हैं, कोई बोल रहे लूटे हैं, पता नहीं लूट कर जीते हैं कि नहीं, लेकिन ये बता रही हूँ बंगाल में आप वो कर नहीं सकते। आप बोल रहे हो ना सर है, आप देख लेना। डिम्पल यादव मैडम, श्रीमती डिम्पल यादव मैडम, नो आई हैव गिवन यू लॉट ऑफ टाइम। से कहा था सजा उनके आकाओं को भी होगी और कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। 22 अप्रैल को मैं विदेश था, मैं तुरंत लौट के आया और आने के तुरंत बाद मैंने एक बैठक बुलाई और उस बैठक में हमने साफ निर्देश दिए कि आतंकवाद को करारा जवाब देना होगा और ये हमारा राष्ट्रीय संकल्प है। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमें हमारे सैन्य बलों की क्षमता पर पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है उनकी क्षमता पर, उनके सामर्थ्य पर, उनके साहस पर। सेना को कार्रवाई की खुली छूट दे दी गई और यह भी कहा गया कि सेना तय करें कब, कहां, कैसे, किस प्रकार से। ये सारी बातें उस मीटिंग में साफ साफ कह दी गई और कुछ बातें उसमें से मीडिया में शायद रिपोर्ट भी हुई है। हमें गर्व है आतंकियों को वो सजा दी और सजा ऐसी है कि आज भी आतंक के उन आकाओं की नींद उड़ी हुई है। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं हमारी सेना की सफलता के उससे जुड़े भारत के उस पक्ष को सदन के माध्यम से देशवासियों के सामने रखना चाहता हूं। पहला पक्ष, पहलगाम हमले के बाद से ही पाकिस्तानी सेना को अंदाजा लग चुका था कि भारत कोई बड़ी कार्रवाई करेगा। उनके तरफ से न्यूक्लियर की धमकियों के भी बयान आना शुरू हो चुके थे। भारत ने 6 मई रात और 7 मई सुबह
जैसा तय किया था वैसी कार्रवाई की और पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया। 22 मिनट में 22 अप्रैल का बदला निर्धारित लक्ष्य के साथ हमारी सेना ने ले लिया। दूसरा पक्ष, आदरणीय अध्यक्ष जी, पाकिस्तान के साथ हमारी लड़ाई की तो कई बार हुई है, लेकिन ये पहली ऐसी भारत की रणनीति बनी कि जिसमें पहले जहां कभी नहीं गए थे वहां हम पहुंचे। पाकिस्तान के कोने कोने में आतंकी अड्डों को धुआं धुआं कर दिया गया। आतंक के गढ़ कोई सोच नहीं सकता कि वहां तक कोई जा सकता है। बहावलपुर और मुर्गे उसको भी जमीन दोस्त कर दिया गया। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे सेनाओं ने आतंकी अड्डों को तबाह कर दिया। तीसरा पक्ष, पाकिस्तान की न्यूक्लियर धमकी को हमने झूठा साबित कर दिया।